हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगले 15 दिन में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो अभी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है कम बातचीत हो रही हो, या फिर कांटेक्ट में भी हो सकते हो। अब जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है अगले 15 दिन लव लाइफ कैसी रहेगी, कांटेक्ट में आओगे नहीं आओगे, चीज़ें अच्छी होंगी बुरी होंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ सबके लिए रिडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच हो आपके साथ उतना ही ले लेना। नहीं मैच हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ओके सो आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ में क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। प्लीज उस पर्सन का नाम ले जिस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, लव लाइफ के साथ जिसके साथ आप देखना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि मोस्टली जो एनर्जीज आई हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आई हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी ज्यादा है। तो डेफिनेटली आप दोनों सेपरेशन में हो या ऑन ऑफ चल रहा है बहुत टाइम से। देखो, सबसे बड़ी बात कि आप दोबारा कनेक्ट होने वाले हो, इन 15 दिनों में आप कनेक्ट होने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, क्योंकि आप वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो पार्टनर आपकी तरफ आए, है ना। तो आप उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा। वो अप्रोच करेगा आपको 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, हालांकि 15 दिन की एनर्जीज निकाल रही हूँ, लेकिन 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, आपके पास आने वाला है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसको आप वेट कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आएगा जरूर, आपका पार्टनर 5-7 दिन में जरूर आएगा, लेकिन आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि पास्ट में ना इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, डिसअपॉइंटमेंट दिया है आपको, और आपको ऐसा लगा है कि नहीं यार ये रिलेशनशिप सही नहीं है मेरे लिए। तो आप ना, मतलब इस तरीके के एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो कि आप इमोशंस को साइड में रखकर आप थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार देखो ऐसा है, तुमको रहना है तो तुम आ जाओ, अगर तुमको चीजें ठीक करनी है तो तुम आ जाओ, लेकिन अगर तुमको वही करना है, और जगह बातें करनी है, या फिर और मेरे को डिसअपॉइंटमेंट में डालना है, या मेरे को इंतजार में ही डालना है कि मैं बैठकर सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही करती रहूं या करता रहूं, और तुमको मुझसे चीजें छुपानी है, तो भाई तुम जिस गली आए हो ना उस गली से वापस वैसे वापस चले जाओ। आप इस वक्त ऐसी एनर्जीज में आओगे कि ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे, हालांकि वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे ही आएंगे ना आप हमला बोलने वाले हो उस पर्सन पर। आप सीधे ये बोलोगे कि देखो मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ जो तुम ऐसा मेरे पास आते हो और जाते हो और आते हो और जाते हो। मैं कोई ऑप्शन में नहीं हूँ, आई एम नॉट योर ऑप्शन कि आप कभी भी आइए जाइए। आना है तो परमानेंटली आओ और ठीक ठाक से आओ, और एक ट्रांसपेरेंसी के लिए साथ आओ। मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे बोलो कि हाँ तुम मेरे लिए जरूरी हो इसलिए मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए टाइम पास हो इसलिए मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे किसी के टाइम पास बनने का शौक नहीं है।
आप ये बोलने वाले हो। अब आप साइड में रख दोगे अपने इमोशंस को कि अरे यार मैं जिसको मैनिफेस्ट कर रही थी, जिसकी आवाज सुनने को मैं तरस रही थी, वो आ गया तो मैं बहुत खुश हो गई। नहीं, 2 दिन की खुशी और फिर 4 दिन बाद फिर वही मातम, उससे बेटर है कि भाई मैं अपने ऊपर काम करूं और अपने ठीक रहूं। तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो और फैसला सुनाने वाले हो अपने पार्टनर को जब ये आपको अप्रोच करें कि देखो रहना है तो पूरे सही तरीके से रहना पड़ेगा। जैसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक प्योरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वैसे रहना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को ऑप्शन की तरह समझाए, मेरे को टाइम पास की तरह समझाए तो जैसे आए हो ना उल्टे पाओ वापस चले जाओ। आप इसको सुनाने वाले हो। इस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा या बोलेगी, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं उसके प्रपोजल को, उसके कॉल मैसेज को अनदेखा करने वाले हो। ये पार्टनर आएंगे, लेकिन आप सोचो कि आपकी एनर्जीज एक हफ्ते में कुछ ऐसी चेंज होगी, आपको लगेगा यार मैं अंदर से ना मैं थोड़ा सा बैलेंस में हूँ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अभी इतनी नीड नहीं है। ये या तो आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर चुके हो, तो आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। आपको कॉल करेंगे आप इग्नोर मारोगे, आपको मैसेज करेंगे आप इग्नोर मारोगे। जब ये आपके बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे आप इनको सीधा अपना डिसीजन सुना दोगे कि भाई तू देख ले अब अपना, मैं मर नहीं रही तेरे लिए, तेरे को रहना है ढंग से रह ले, नहीं रहना है तो भाई तू चला जा। ऐसी एनर्जीज है। लेकिन उसके बाद पता है क्या है, ये कहीं ना कहीं ना 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 करते प्यार तुम ही से कर बैठे। दैट मीन्स आप भी ना करोगे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होगी। हो सकता है 1-2 दिन के लिए पर्सन आपको ब्लॉक करके फिर भाग जाए, ऐसी भी एनर्जीज है। लेकिन ये रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो कर्मा है ना, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी आपको आगे बहुत सारी चीजें साथ में झेलनी है, साथ में करनी है। तो ये पर्सन फिर आएंगे आपके पास, और इस बार जो आएंगे ना कहीं इनका बदला रूप आएगा। और ये बदला रूप समझ लो 7-8 दिन में आ रहे हैं, 5 से 7 दिन में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने भगा दिया, आपने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कुछ चले गए, आपने भी ब्लॉक मार दिया, उसने भी ब्लॉक मार दिया। 2-3 दिन के बाद ही या इन्हीं 15 दिनों में कभी भी दोबारा ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। उसको एहसास होगा कि नहीं यार ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, नहीं यार ऐसा ना हो कि क्योंकि उसको ना एक फीलिंग आएगी, उसको कनेक्टिविटी आएगी, उसको लगेगा यार इसके बिना तो जिंदगी बिल्कुल मेरी बेजार है, और इसके साथ मेरा एक डीप लव कनेक्शन है, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, इसके जैसी दूसरी तो मिलने से रही या मिलने से रहा। तो डेफिनेटली ये पर्सन फिर कहीं ना कहीं इसको रियलाइज आप खुद कराओगे, अपनी वैल्यू आप खुद बताओगे, और आपकी वैल्यू उसको ऐसे समझ में आएगी कि ये पर्सन फिर से आपके तरफ आएंगे और इनका एक बदला रूप आपको नजर आएगा, एक बदला बदला प्यार वाला, क्योंकि यूनियन है यहाँ पर। तो आप कितना भी बाहर इसको भगाने की कोशिश करो या कितना भी इसको इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहता है कि दोबारा आप दोनों कनेक्ट हो। तो ईश्वरीय शक्ति आप दोनों को करीब लेकर आ रही है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। इसीलिए ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि ठीक है यार लड़ो झड़ो जो भी हो, लेकिन अलग मत हो, क्योंकि दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है किसी ना किसी भी वजह से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन फिर आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों के बीच में अच्छी बातें होंगी, प्यारी बातें होंगी, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप दोबारा से चालू होता हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत रिलेशनशिप फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स पहले टकरार और उसके बाद प्यार, ऐसी एनर्जीज है। तो इन 15 दिनों में डेफिनेटली एक ड्रामा आपको देखने को मिलेगा अपनी लव लाइफ में। आप बोलेंगे यार क्या नाटक है, लेकिन जो भी हो पिक्चर का जो अंत होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। अंत होगा मिलन से। दैट मीन्स कि आप दोनों का मिलना फिक्स है, आप दोनों का यूनियन फिक्स है। हैप्पी एंडिंग यस। लेकिन एंडिंग किसकी? सेपरेशन की एंडिंग है। जो निगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई थी, जो ईगो इशू या जो भी चीजें आ गई थी, उस चीज की एंडिंग और शुरुआत है प्यार की, दोबारा से आप दोनों के यूनियन की। तो इतनी खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिली है इन 15 दिनों में। तो डेफिनेटली आपको क्लेम करना है, और क्यों कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए क्लेम भी नहीं कर पाओगे, फिर एनर्जीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो जरूर इस एनर्जी को क्लेम करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।